चैप्टर 66। एक समुद्र बड़ा होता है उन 100 नदियों से जो उसमें बहकर आती हैं, और बस वो इंतजार करता है जो वो नदियां लाती हैं उसका, उसे प्राप्त करने का। अगर एक साधु को लोगों को सही दिशा दिखानी है तो उसे विनम्रता से पेश आना होगा। अगर वह उनका नेतृत्व करता है तो उसको उनके पीछे चलना होगा। अगर आप नेतृत्व करना चाहते हैं तो पता लगाइए कि वे लोग कहां जाना चाहते हैं। इस तरह जब वह साधु नेतृत्व करते हैं तो लोग सताए हुए महसूस नहीं करेंगे। लोग ऐसे नेताओं से प्रेम करते हैं जो उन्हें उत्पीड़ित किए बिना सुरक्षित महसूस कराए। वे हमेशा ऐसे नेता का साथ देते हैं क्योंकि वह कोशिश ही नहीं करता किसी से भी स्पर्धा करने की, इसीलिए कोई और भी उसके साथ स्पर्धा नहीं करता। चैप्टर 67। अगर कोई स्वर्ग के अधीन कहता है कि मेरा दाव महान है और सबसे अलग है क्योंकि यह महान है, यह भिन्न दिखता है। अगर ये भिन्न नहीं होता तो यह बहुत पहले ही गायब हो गया होता। जीवन में 3 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला, संवेदना या दूसरों के प्रति उदारता और दया दिखाना। दूसरा, सरलता या किसी वस्तु के महत्व को समझना। तीसरा, नम्रता या दूसरों से आगे नहीं निकलने की प्रवृत्ति। दूसरों के प्रति उदारता और दया दिखाने से साहस आता है, उदारता आती है यह जानने से कि एक वस्तु का महत्व क्या है। सच्चा नेतृत्व शुरू होता है दूसरों से आगे नहीं जाने की प्रवृत्ति से। पर इन दिनों मैं देखता हूं हर एक साहसी होना चाहता है बिना किसी संवेदना के नामो निशान के। वे उदार होना चाहते हैं पर उनके जीवन में सरलता नहीं है। वे नेताओं की तरह बनते हैं पर उनमें विनम्रता का कोई भाव ही नहीं है। इससे कोई भला नहीं हो सकता। अगर आप लोगों से आगे निकलना चाहते हैं तो उन्हें संवेदना दिखाइए। जब दूसरे लोग आप पर आक्रमण करें तो स्वयं को संवेदना द्वारा बचाइए। यह इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल है। चैप्टर 68। एक अच्छा सिपाही हिंसक नहीं होता और एक अच्छा योद्धा कभी अपना आपा नहीं खोता। एक महान विजेता कभी दूसरे को चुनौती नहीं देता और एक
अच्छा नेता विनम्र होता है। किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके साथ रहकर काम करें। यही प्रतिस्पर्धी नहीं होने का गुण है। इसे कहते हैं उन्हीं की शक्ति को दिशा देना। इसे समझा जाता है प्रकृति से समन्वय स्थापित करना। यही तो सच्ची प्रकृति से परम एक रूपता है। चैप्टर 69। एक पुरानी फौजी कहावत है, मैं एक आक्रमण करने की बजाय एक आक्रमण का सामना करना चाहूंगा। मैं 1 इंच आगे बढ़ने की बजाय 1 कदम पीछे हटना चाहूंगा। इसे कहते हैं बिना आगे बढ़े आगे बढ़ना, बिना शत्रु पर आक्रमण किए उसे पकड़ लेना, बिना शस्त्रों के सशस्त्र होना। जब आप अपने आप को बिना बल दिखाए बचाते हैं तो आप अपने प्रतिद्वंद्वी को लड़ने के लिए कुछ नहीं देते हैं। एक शत्रु पर आक्रमण करना जिसे आपने कम आंका है, एक बहुत ही महंगी गलती होती है। जब 2 सेनाएं आपस में टकराती हैं तो जो विजेता होता है वो इससे होने वाले दुख को समझता है। चैप्टर 70। मेरे दाव के शब्द आसान हैं समझने और अभ्यास के लिए, फिर भी संसार नहीं उन्हें समझता है और न उनका अभ्यास करता है। मेरे दाव के शब्दों में सूक्ष्म सत्य छिपा है। मेरे कार्यों में दाव का दिखाया रास्ता है। लोग उसे नहीं समझते, इसीलिए वे दाव को नहीं समझे, और जितना वे दाव को कम समझते हैं उतना ही दाव ज्यादा अर्थपूर्ण हो जाता है। इसी कारण से गुरुजन सहज जीवन जीते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता उनमें गहरी छुपी होती है।